तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत में जम्मू के रियासी में हुए एक आतंकी हमले से करेंगे, जहां पर आतंकियों द्वारा 20 से 30 राउंड फायर किए गए, जिसमें कई सारे मासूम लोगों की जान चली गई। उन सभी की आत्माओं को शांति मिले, उनके परिवारजनों को भगवान हिम्मत दे और हमारी सेना इसका जल्द से जल्द बदला ले, इसी कामना के साथ चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि भारत द्वारा अपनी रुद्रम 2 मिसाइल का 29 मई को परीक्षण किया गया था और हमने आपको वीडियो के दौरान बताया था कि ये भारत की पहली एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल है। आप ये मान सकते हैं क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 5.5 मैक है। ऐसी परिस्थिति में ये दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह के खिलाफ बहुत ही ज्यादा कारगर है और स्पेशली चूंकि इसमें एंटी रेडिएशन वॉरफेयर के लिए फीचर होता है, इस वजह से दुश्मनों के स्पेशली उन हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में हमें काफी सहायता मिल सकती है, जहां पर उनके रडार सिस्टम्स, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और बाकी की सारी महत्वपूर्ण चीजें होती है। अब इसी संबंध में कुछ नई खबर निकल कर आई है और किस तरह से रुद्रम 2 हमारे लिए गेम चेंजर हो सकती है, उसी को लेकर जानकारियां दी गई है। देखिए फिलहाल की अगर बात की जाए तो इसे फुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ Su-30 MKI के द्वारा लॉन्च करके टेस्ट की गई, लेकिन दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम को एक मल्टीपर्पज वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ये विभिन्न अलग अलग तरह के टारगेट्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लॉन्च करने की कैपेबिलिटी भी हमें देगा। स्पेशली बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये तेजस मार्क 2 के साथ बड़ी आसानी से इंटीग्रेट की जा सकेगी, रफाल के साथ की जा सकेगी, इवन तेजस मार्क 1A में भी इसका सफल इंटीग्रेशन किया जा सकता है, जहां पर Su-30 MKI के साथ 3 की संख्या में एक साथ इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो वहीं पर तेजस मार्क 2 के साथ भी 3 मिसाइलों को इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, जो कि रुद्रम 2 सीरीज की होगी। इसके अलावा तेजस मार्क 1A में भी आप 2 मिसाइलें एक साथ रुद्रम 2 लेकर जा सकते हैं। वैसे राफेल के बारे में फिलहाल नहीं बताया गया है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से 3 की संख्या में वो भी इन्हें आसानी से कैरी करने में सक्षम होगा। तो ये तो हमने वो जाना कि ये हमारे सभी तरह के फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट की जा सकेगी, तो यहाँ पर इसका मल्टीपर्पज रोल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की बारी आती है तो यहाँ पर भी ये दोहरी क्षमताओं के साथ तैयार की गई है, यानी एक कॉन्फ़िगरेशन इसका स्पेशली डेडिकेट किया जाएगा एंटी रेडिएशन वॉरफेयर के लिए, जहां पर आपको दुश्मनों के रडार सिस्टम, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और उनके कंट्रोल सिस्टम वगैरह को डिस्ट्रॉय करना होगा तब। लेकिन दूसरे संस्करण की इसकी बात की जाए तो ये स्पेशली ग्राउंड अटैक के लिए होगा। मान लीजिए दुश्मनों के कोई बंकर्स हैं या फिर उनके रनवेज वगैरह हैं, उनके मिलिट्री बेस वगैरह हैं, एयर बेस वगैरह हैं, इनको अगर जब आपको न्यूट्रलाइज करना होगा, इवन नेवल बेसेस वगैरह भी, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली फ्यूचर के लिए ये भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण वेपन माना जा सकता है। इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में हम लोग मिराज 2000 के साथ भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी कि ये 300 से 350 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज देता है, तो एक निश्चित और सुरक्षित दूरी से आप इसे फायर कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है इसके मास प्रोडक्शन की। तो बताया ये जा रहा है कि DRDO द्वारा इसके कुछ और टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो कि और ज्यादा हार्ड लेवल के होंगे, और जब सारे मापदंडों पर ये खरी उतरेगी उसके बाद DRDO द्वारा इसके मास प्रोडक्शन की अनुमति दे दी जाएगी। इसके अलावा रुद्रम 1 का ऑलरेडी मास प्रोडक्शन चल रहा है, वो ऑपरेशनल हो चुकी है। रुद्रम 3 भी काफी जल्द आने जा रही है, जो कि 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक की रेंज देगी। तो कहने का मतलब भारतीय वायुसेना के सभी एयरक्राफ्ट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा वेपन अब हमें मिल चुका है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।